तुम लोग ही अपनी बात लोगे। कंगना जी आगे आइए ना। थोड़ा और आइए। थोड़ा छाता ऊपर करो, छाता नहीं नहीं, ऊपर ऊपर हटाओ मत। पिंक, हाँ बस। वाओ, आपको देख लिया तो अभी अच्छे हो गए। फिर बड़ा धमाका। रंगना जी अभी यहाँ पे देख लो। सबसे लॉयल है। बहुत देर से आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका। हाँ, इंतजार के चक्कर में 2 पैक मार भी लिए। बरसात के मौसम में कटिंग ले लिया। थैंक यू। चाय चाय का पैक बोला है मैंने। चाय का पैक। हो गया। थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं, हम तो चादर लेके उधर ही खड़े थे। ये भी तो प्यार है, देखो थोड़ा वो तो आपको पीछे होना पड़ेगा ना, नहीं तो आइए फेस आएगा। ए अजय पीछे, अजय रंगना जी यहाँ पे बस यहाँ पे वो यहाँ पे भी छपेगा। यहाँ पे भी करना जी, यहाँ पे भी करना इधर सेंटर अरे सब लोग इधर आ जाओ। थैंक यू। रुको। आता ये नहीं जाएगा सब चले नहीं, रुको मैडम, अच्छा लगा यहाँ पे लाइट अच्छी है। यहाँ पे तो आप लग रहे हो कमाल। अरे छाता मत दे यार, शदाब हट ना, शदाब लेंस पीछे ले यार। यहाँ पे अच्छी लाइट है मैडम, अच्छा लग रहा अच्छी लाइट आ रही है। हाँ अच्छा लग रहा हाँ, तो तुम लोग उधर ही सोच रहे थे। मैं बोल रहा था यहीं पे लेने के लिए, इधर लेने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ बस हमारे पास सामने। है। सामने देखो मैडम, हम यहाँ पे बड़े कैमरे में, इधर छोटे कैमरे में, उससे छोटे कैमरे में इधर। हो गया। नहीं, अभी नहीं, चलते हैं ऊपर बस, रुको। चलो। और लास्ट टाइम वाला मैंने एक पिंक छाते के साथ जिसने किया था। ये समीर था, समीर जा मैडम के पास। कौन समीर? और दूसरे सिकंदर। बहुत अच्छा। समीर जा मैडम के पास। हो गया। थैंक यू। चलो ऊपर करते बच्चा बात, अभी ऊपर करते। अरे ये आगे कोई मत जाओ, मोबाइल पीछे ले, थोड़ा आगे आ जाओ ना, आगे पीछे मैम थोड़ा पीछे रहे मैं आज फुल ब्लॉक लेने यार। और आ जाइए, थोड़ा सा आगे। बस का होना फुल लेता हूं। बस बहुत अच्छा लाइट है इधर। दिव्या जी इधर देखिए। इधर लेफ्ट में। दिव्या जी सेंटर लुक। वेट मैं होल्ड वहीं पे खड़े रहे एक बार। पीछे We proudly unveil Cutting, a pioneering lead into the future of digital storytelling. We understand that in today's fast-paced world, especially for young India, entertainment needs to be immediate, immersive, and perfectly tailored for the device that always is in your hands. That's your smartphones, right? Cutting is not just another content offering; it's a dedicated vertical with alt meticulously crafted for the mobile-first generation. This initiative is a testament of Alt's commitment to innovation and agile storytelling. We are not just following trends. In fact, we are setting them, providing a fresh canvas for emerging writers and filmmakers to experiment within the vertical formats, pushing the boundaries of creativity. Cutting has a freemium model wherein users can sample first few episodes for free and then recharge their wallet and consume on the go, ensuring a smooth experience for our users. With Cutting, we are redefining how stories are consumed,
offering an immersive and flexible viewing experience that flexibly, perfectly aligns with fast-paced lives of young India. We invite you all to dive in this new world of entertainment. Thank you. Mike, thank you so much. Thank you so much. Give him a big round of applause, please, everybody. Basically, मैं ऐसे दिल खोल के कह सकता हूँ कि कटिंग जो है वो कटिंग एज तरीके से कंपटीशन को एकदम पीछे छोड़ के आगे जाने वाला है. Competition hai nahi, it's first in क्या India. बात है. So we are launching, as a very beginners like at Alt. We are innovators. We think about our users. We keep them at the center of our journey whenever we craft a product. So it's for the users and especially, and we are also coming with very exciting content which my colleagues will talk about. क्या बात है. Thank you so much. Okay. Micro dramas का new Hi, thank you to the press for being here on such a rainy day. बड़े बड़े लोगों के हौसले टूटते हैं लेकिन आप लोग आए प्रेस की तरह हमेशा पहुंच जाते हो आप लोग. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू एंड अप्रिशिएट इट. मैंने सोचा मैं ये याद रखूंगा लेकिन आई डोंट वांट टू मिस इट, सो आई विल से इट आउट. कटिंग क्यों आपने पूछा, तो जब हम अपने 6 महीने का कंटेंट लाइनअप प्लान कर रहे थे और प्रमोशंस प्लान कर रहे थे तो नाम भी सोच रहे थे और बहुत सारे ऑप्शंस आए हमारे मन में कि ये XYZ जो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो एक वर्ड नहीं मिल रहा था जो हमारे ब्रांड के हर बॉक्स को टिक करे, जो हम लोग कंटेंट जो डिलीवर करने वाले जो व्यूअर्स के लिए वो मिल नहीं रहा था. फिर हमें वो एक जो वर्ड जिसमें वो क्वालिटीज़ हो कि वो जिसमें दिल से देसी हो, सोच में मॉडर्न हो और हर इंडियन की चाहत हो, ऐसा वर्ड जो छोटा हो लेकिन जिसमें बड़ा रिफ्रेशिंग पावर हो. और हमें एक ऐसा वर्ड मिला जिसमें ये सब कुछ था, कटिंग. और आई होप यू लाइक द लोगो. और जैसा है कि क भी है और टिंग भी है और अ मिक्स ऑफ मॉडर्न मिक्स ऑफ देसी. कटिंग चाहे तो सुना ही होगा, अब मिलो कटिंग एंटरटेनमेंट से. हर एक मिनट में ट्विस्ट, सस्पेंस, रोमांस, थ्रिल. कटिंग फुल सीरीज जैसा जबरदस्त, हाफ कप जैसा कड़क. ये प्रोमो देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा है कटिंग. Hi, Chetan Ansarjia. Ladies and gentlemen, विजन अलग है और जोर से तालियों की गूंज जरूर होनी चाहिए. Like I said, India's first ever AI series only on cutting. Sir. आप लोगों ने ऑलरेडी बैकग्राउंड का गाना सुना है, सो अगर गाना इतना इंटरेस्टिंग, ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आपने तो करके दिखा दिया. तो ये पूरा प्रोसेस प्लीज हमें बताइए. Yeah, so काल नगरी इंडिया की सबसे पहली AI जनरेटेड सीरीज है. आज तक आप सब लोगों ने सिर्फ 1-2 मिनट के क्लिप्स देखे होंगे यूट्यूब पे, बट एट Alt they gave us the opportunity and we went ahead with a talented group of AI artists, engineers and directors. We made India's first AI series. It's a 45-minute series and इसमें आप जो देख रहे हैं सब कुछ AI generated है. No cameras, no actors, no lights, nothing. Everything is AI generated and it was very difficult. आज तक किसने कुछ किया नहीं था तो we had no bounds to go on. But with the support of the all team और हमने ये रिस्क लिया और जिस तरीके से जो शो आया है, we are so happy that it looks like full Bollywood masala with Hollywood twist and styling of Hollywood. तो आप जैसे देखोगे इस शो को, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस रियल लाइफ है एंड ऐसा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है. सो आई वुड लाइक फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू गो ahead and see the series and please support us because this puts India on the world map as forefront runners in AI content creation. So it's up to the media now to push it forward into the world that yes, Indians can do it and we are here on the world map to make a mark. We are here on the world map to make a mark. मेरे साथ आप लोग प्लीज रिपीट करोगे, जय हिंद, भारत माता की जय. क्या बात है, क्या बात है. सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि थॉट होता है, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, बट देन विदाउट क्वालिटी सपोर्ट अराउंड कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है. यू हैव द फैंटास्टिक कटिंग टीम ओवर हियर. कोलैबोरेशन के बारे में एंड कटिंग की टीम इतनी सपोर्टिव है.
हमने जो करना था हमें करने दिया. There was no too much of किचपिच in there कि ये ऐसा मत करो, ऐसा करो. They gave us a leeway and thank you so much for that. और it just everything is about a teamwork. और alt and cutting की जो teamwork है is amazing. So thank you so much, Nitin sir, Amavan sir, and the entire team of alt and cutting that you gave us this opportunity, and we've come out trumps and creating India's first AI generated series. क्या बात है चेतन सर, थैंक यू सो मच. हम लोग ने इतना कुछ बोल लिया तो अभी प्रोमो भी चला दे फिर. Please क्या do. बात है, क्या बात है. दिव्या फॉर कमिंग. इनका एक शो है जिसका नाम है इक्के पे इक्का. दैट इज व्हाट इट इज. शी इज गोना बी कमिंग अप विद दैट. प्लीज शेयर योर थॉट्स, व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड द एंटायर प्रोसेस, द ट्रस्ट एंड फेथ ऑन कटिंग एंड एवरीथिंग. मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी ऑल्ट बालाजी से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल. एंड उन्होंने मुझे वापस याद किया जब उन्होंने कटिंग की शुरुआत की. सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन, because I know whatever starts with K goes really well. We all know that, right? So also about the series Ikke Pe Ikka, it's a very interesting plot, and I've never done a wifey role like that. तो फिर I was very happy to do that. And उसमें पता नहीं क्यों ऐसे ग्रे कैरेक्टर्स ही अच्छे लगते हैं मुझे ऐसा लगता है. So this one is also a little grey character, and I hope you guys like it. ग्रे से याद आया, कलर से थोड़ा ब्राउन कलर के बारे में बात करते हैं. कितना ऑफन कटिंग चाय पीते हो, मजा आता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा. आई थिंक लोग जानते हैं जब मैं बिग बॉस में भी थी, मैं आई थिंक 12 कप चाय पीती थी दिन में, बिकॉज वहाँ पे कुछ और काम करने को था ही नहीं. सो देन या आई लव चाय. एंड जब मैंने नाम सुना था कटिंग, आई सेड इट हैज़ टू बी लाइक शॉर्ट, नाइस एंड स्वीट. एंड कटिंग जो रास्ते पे मिलती है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. एंड स्पेशली इन दिस ब्यूटिफुल मॉनसून, आई थिंक अभी कटिंग बोल के ना मुझे कटिंग पिलानी पड़ेगी सबको. हम आपको कटिंग चाय जरूर पिलाएंगे. एंड आई थिंक मॉनसून इज द आइडियल सीजन. क्या बात है, फैंटास्टिक लॉन्च इवन भी हो रहा है. दिव्या अग्रवाल के लिए जोर से Thank ताली you so प्लीज much. एवरीबॉडी. Thank थैंक you यू so सो मच. Thank थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू बी अनफोल्डेड इन टर्म्स ऑफ कटिंग. तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बाकी जो आर्टिस्ट हैं उन लोग को. कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज एज वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं बुलाना चाहूंगा इन दिस वेरी स्पेशल मोमेंट सना सुल्तान एंड जुबैर के खान. Give it up, ladies and gentlemen, Sana Sultan and Zubair K. Khan. इन दोनों के लिए जोर से तालियों की गूंज प्लीज. क्या बात है. मैं चालू करूं. मैं लेट्स स्टार्ट विद द लेडी. ऑफ कोर्स लेट्स बी जेंटलमैन ओवर हियर. एवरीथिंग इज गोइंग वेल. क्या लगता है आपको, व्हाट शुड पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर शो, एंड कितना मजा आया आपको काम करके? एंड इनके शो का नाम है आशिक अरबपति, तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि कितना एंटरटेनमेंट होने वाला है. जैसे कि सबको पता है कि सना सुल्तान का अंदाज थोड़ा सा शायराना होता है, तो मैं इसे शायरी के हवाले से ही बोलना चाहूँगी. तो छोटी कहानी लेकिन फील फुल है, छोटी कहानी लेकिन फील फुल है, आशिक अरबपति में भर भर कर थ्रिल है. सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को. एंड जैसे कि हम सबको पता है कि ऑडियंस का जो अभी अटेंशन स्पैन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो हमारा शो उस चीज़ को जस्टिस करता है कि कम वक्त में आप इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कहानी देख पाएंगे. तो मेरी कहानी बहुत आला दर्जे की, तो ज़रूर देखिएगा. क्या बात है. जोर से ताली प्लीज फॉर सना. जरूर हम लोग देखेंगे, भर भर के देखेंगे. तालियां मैं बोल रहा हूँ, कोई बजा नहीं रहे हो आप लोग. इतने प्यारे प्यारे लोग हो. क्या बात है. हाँ, कम ऑन गाइस, शो सम एनर्जी. अच्छा, उन्होंने मोबाइल पकड़ के रखा है ना. अच्छा हाँ यार, सॉरी. इतने धुआं मुझे भी दिख नहीं रहा है. जुबैर भाई जी, मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट दैट यू हैव स्टेड अवेक सिर्फ रील्स और ये स्क्रॉल करते करते, कभी हुआ ऐसा 11 बजे चालू किया, 3 साढ़े 3 बज गए का पता ही नहीं चला? 1-2 बज गए और उसमें 1 घंटा तो मैं अपनी रील देखने में लगा देता हूँ. बट बताओ अबाउट योर शो एंड यू नो व्हाट द ऑडियंस, उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फर्स्टली गुड आफ्टरनून एवरीवन. एंड ये कनेक्शन मेरा बहुत पुराना है बिकॉज बालाजी का शो 3 साल करने के बाद देन फिर मुझे लगता है जैसे जैसे ज़माना बदलता है, टीवी से फिल्म, फिर आई डिड ऑल के साथ में 2-3 सीरीज़, उसके बाद नाउ द कटिंग थिंग. तो जो चीज़ें आप टीवी पे कर रहे हैं, फिर सीरीज़ में कर रहे हैं, अब वो आप 30 सेकंड में करते हैं.
तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि क्या होता है कि एक्टर अगर एंजॉय करता है तो आई गेस अगर आपको रील एंजॉय हो रही है देखने में करने में, तो सामने वाला अपने आप एंजॉय करता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एब्सोल्युटली. एंड यू नो जुबैर भाई के शो का नाम है मनी है तो हनी है. मनी है तो हनी है. मनी है तो हनी है. तो आई थिंक द नेम्स आर आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना एंटरटेनमेंट होने वाला है. थैंक यू सो मच. इन दोनों के लिए जोर से ताली प्लीज. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज काइंडली फील कंफर्टेबल एंड बी ओवर हियर. थैंक यू सो मच. अब मैं बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज somebody truly. कंगना जी आगे आइए ना. थोड़ा और आइए. थोड़ा छाता ऊपर करो, छाता. नहीं नहीं, ऊपर ऊपर हटाओ मत. हाँ बस. आपको देख लिया तो अभी अच्छे हो गए. पैकेट बड़ा धमाका. रंगना जी अभी यहाँ पे देखो. बहुत देर से आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका. हाँ, इंतजार के चक्कर में 2 पैक मार भी लिए. बरसात के मौसम में कटिंग ले लिया. थैंक यू. चाय चाय का पैक बोला है मैंने. चाय का पैक. हो गया. थैंक यू. थैंक यू. अरे उधर जाने दो ना. नहीं, हम तो चादर लेके उधर ही खड़ा था. कितना प्यार है देखो. वो तो आपको पीछे होना पड़ेगा ना, नहीं तो आइए. फेस आएगा. ए अजय पीछे. अजय गंगा जी यहाँ पे बस यहाँ पे. वो यहाँ पे भी गंगा जी. यहाँ पे भी. करना इधर. सेंटर. अरे सब लोग इधर आ जाओ. थैंक यू. रुको. आता ये नहीं जाएगा सभा को. नहीं रुको मैडम, अच्छा लगा. यहाँ पे लाइट अच्छी है. यहाँ पे तो आप लग रहे हो कमाल. अरे छाता मत दे यार. शदाब हट ना. शदाब लेंस पीछे ले यार. यहाँ पे अच्छी लाइट है मैडम. अच्छा लग रहा है. अच्छी लाइट आ रही है. हाँ अच्छा लग रहा है. हाँ, तो तुम लोग उधर ही शूट कर रहे थे. मैं बोल रहा था यहीं पे लेने के लिए. इधर लेने के लिए. यहाँ देखो. यहाँ बस हमारे पास सामने. सामने देखो मैडम. हम यहाँ पे बड़े कैमरे में. इधर छोटे कैमरे में. उससे छोटे कैमरे में. हो गया. नहीं अभी चलते हैं ऊपर बस. चलो. वो लास्ट टाइम वाला मैंने एक पिंक छाते के साथ जिसने किया था. ये समीर था. समीर जा मैडम के पास. कौन समीर? और दूसरे सिकंदर. समीर जा मैडम के पास. हो गया. थैंक यू. चलो ऊपर करते बच्चा. ऊपर करते. अरे आगे कोई मत जाओ. मोबाइल पीछे ले. थोड़ा आगे आगे. पीछे. मैम थोड़ा पीछे रहे. मैं और आ जाइए. थोड़ा सा आगे. बस. बहुत अच्छा लाइन है इधर. दिव्या जी इधर देखिए. लेफ्ट में. दिव्या जी सेंटर लुक. वेट मैम. होल्ड. वहीं पे खड़े रहे एक बार. पीछे. We proudly unveil Cutting, a pioneering lead into the future of digital storytelling. We understand that in today's fast-paced world, especially for young India, entertainment needs to be immediate, immersive, and perfectly tailored for the device that always is in your hands. That's your smartphones, right? Cutting is not just another content offering; it's a dedicated vertical with alt meticulously crafted for the mobile-first generation.
This initiative is a testament of ALT's commitment to innovation and agile storytelling. We are not just following trends. In fact, we are setting them, providing a fresh canvas for emerging writers and filmmakers to experiment within the vertical formats, pushing the boundaries of creativity. Cutting has a freemium model wherein users can sample first few episodes for free and then recharge their wallet and consume on the go, ensuring a smooth experience for our users. With Cutting, we are redefining how stories are consumed, offering an immersive and flexible viewing experience that flexibly, perfectly aligns with fast-paced lives of young India. We invite you all to dive in this new world of entertainment. Thank you. Mike, हाँ, thank you so much. Thank you so much. Give him a big round of applause, please, everybody. Basically, मैं ऐसे दिल खोल के कह सकता हूँ कि कटिंग जो है, वो कटिंग एज तरीके से कंपटीशन को एकदम पीछे छोड़ के आगे जाने वाला है. Competition hai nahi, it's first in India. क्या बात है. So we are launching, as a very beginners like at Alt. We are innovators. We think about our users. We keep them at the center of our journey whenever we craft a product. So it's for the users and especially, and we are also coming with very exciting content which my colleagues will talk about. क्या बात है. Thank you so much. Hi, thank you to the press for being here on such a rainy day. बड़े बड़े लोगों के हौसले टूटते हैं लेकिन आप लोग आए प्रेस की तरह हमेशा पहुंच जाते हो आप लोग. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू एंड अप्रिशिएट इट. मैंने सोचा मैं ये याद रखूंगा लेकिन आई डोंट वांट टू मिस इट, सो आई विल से इट आउट. कटिंग क्यों आपने पूछा, तो जब हम अपने 6 महीने का कंटेंट लाइनअप प्लान कर रहे थे और प्रमोशंस प्लान कर रहे थे तो नाम भी सोच रहे थे और बहुत सारे ऑप्शंस आए हमारे मन में कि ये XYZ जो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो एक वर्ड नहीं मिल रहा था जो हमारे ब्रांड के हर बॉक्स को टिक करे, जो हम लोग कंटेंट जो डिलीवर करने वाले जो व्यूअर्स के लिए वो मिल नहीं रहा था. फिर हमें वो एक जो वर्ड जिसमें वो क्वालिटीज़ हो कि वो जिसमें दिल से देसी हो, सोच में मॉडर्न हो और हर इंडियन की चाहत हो, ऐसा वर्ड जो छोटा हो लेकिन जिसमें बड़ा रिफ्रेशिंग पावर हो. और हमें एक ऐसा वर्ड मिला जिसमें ये सब कुछ था, कटिंग. और आई होप यू लाइक द लोगो. और जैसा है कि क भी है और टिंग भी है और अ मिक्स ऑफ मॉडर्न मिक्स ऑफ देसी. कटिंग चाहे तो सुना ही होगा, अब मिलो कटिंग एंटरटेनमेंट से. हर एक मिनट में ट्विस्ट, सस्पेंस, रोमांस, थ्रिल. कटिंग फुल सीरीज जैसा जबरदस्त, हाफ कप जैसा कड़क. ये प्रोमो देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा है कटिंग. Hi, Chetan Ansarji. Ladies and gentlemen, विजन अलग है और जोर से तालियों की गूंज जरूर होनी चाहिए. Like I said, India's first ever AI series only on Cutting. Sir. आप लोगों ने ऑलरेडी बैकग्राउंड का गाना सुना है, सो अगर गाना इतना इंटरेस्टिंग, ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आपने तो करके दिखा दिया. तो ये पूरा प्रोसेस प्लीज हमें बताइए. Yeah, so काल नगरी इंडिया की सबसे पहली AI जनरेटेड सीरीज है. आज तक आप सब लोगों ने सिर्फ एक 2 मिनट के क्लिप्स देखे होंगे यूट्यूब पे, बट एट ऑल्ट दे गिव अस द अपॉर्चुनिटी एंड वी वेंट अहेड विद अ टैलेंटेड ग्रुप ऑफ AI आर्टिस्ट, engineers and directors. We made India's first AI series. It's a 45-minute series and इसमें आप जो देख रहे हैं सब कुछ AI generated है. No cameras, no actors, no lights, nothing. Everything is AI generated and it was very difficult. आज तक किसने कुछ किया नहीं था तो we had no bounds to go on. But with the support of the all team और हमने ये रिस्क लिया और जिस तरीके से जो शो आया है, we are so happy that it looks like full Bollywood masala with Hollywood twist and styling of Hollywood. तो आप जैसे देखोगे इस शो को, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस रियल लाइफ है एंड ऐसा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है. सो आई वुड लाइक फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू गो अहेड एंड सी द सीरीज and please support us because this puts India on the world map.
as forefront runners in AI content creation. So it's up to the media now to push it forward into the world that yes, Indians can do it, and we are here on the world map to make a mark. We are here on the world map to make a mark. मेरे साथ आप लोग प्लीज रिपीट करोगे, जय हिंद, भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि थॉट होता है अच्छा, इंप्लीमेंटेशन भी होता है, बट देन विदाउट क्वालिटी सपोर्ट अराउंड कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। यू हैव द फैंटास्टिक कटिंग टीम ओवर हियर, कोलैबोरेशन के बारे में ऑल्ट एंड कटिंग की टीम इतनी सपोर्टिव है, हमने जो करना था हमें करने दिया। देयर वाज नो टू मच ऑफ किचपिच इन दैट, ये ऐसा मत करो, ऐसा करो। दे गिव अस अ लीववे एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इट जस्ट एवरीथिंग इज अबाउट अ टीम वर्क, और ऑल्ट एंड कटिंग की जो टीम वर्क है इज amazing. So thank you so much, Nitin sir, Hamavan sir, and the entire team of Alt and Cutting, that you gave us this opportunity, and we've come out trumps and creating India's first AI generated series. क्या बात है चेतन सर, थैंक यू सो मच। हम लोग ने इतना कुछ बोल लिया तो अभी प्रोमो भी चला दे फिर। Please क्या do. बात है, क्या बात है। दिव्या फॉर कमिंग। इनका एक शो है जिसका नाम है इक्के पे इक्का, दैट इज व्हाट इट इज। शी इज गोना बी कमिंग अप विद दैट। Please share your thoughts, whatever you want to talk about it, and the entire process, the trust and faith on cutting and everything. मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी ऑल्ट बालाजी से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, एंड उन्होंने मुझे वापस याद किया जब उन्होंने कटिंग की शुरुआत की। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन, बिकॉज आई नो वट एवर स्टार्ट्स विद के गोज रियली वेल, वी ऑल नो दैट, राइट? So also about the series Ikke Pe Ikka, it's a very interesting plot, and I've never done a wifey role like that, तो फिर I was very happy to do that, and उसमें पता नहीं क्यों ऐसे ग्रे कैरेक्टर्स ही अच्छे लगते हैं मुझे ऐसा लगता है। So this one is also a little grey character, and I hope you guys like it. ग्रे से याद आया, कलर से थोड़ा ब्राउन कलर के बारे में बात करते हैं। कितना ऑफन कटिंग चाय पीते हो, मजा आता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। आई थिंक लोग जानते हैं जब मैं बिग बॉस में भी थी, मैं आई थिंक 12 कप चाय पीती दिन में, बिकॉज वहाँ पे कुछ और काम करने को था ही नहीं। सो देन या आई लव चाय, एंड जब मैंने नाम सुना था कटिंग, आई सेड इट हैज़ टू बी लाइक शॉर्ट, नाइस एंड स्वीट, एंड कटिंग जो रास्ते पे मिलती है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, एंड स्पेशली इन दिस ब्यूटिफुल मॉनसून। आई थिंक अभी कटिंग बोल के ना मुझे कटिंग पिलानी पड़ेगी सबको। हम आपको कटिंग चाय जरूर पिलाएंगे, एंड आई थिंक मॉनसून इज द आइडियल सीजन। क्या बात है, फैंटास्टिक लॉन्च इवेंट भी हो रहा है। दिव्या अग्रवाल के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू बी अनफोल्डेड इन टर्म्स ऑफ कटिंग। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बाकी जो आर्टिस्ट हैं उन लोग को। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज एज वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं बुलाना चाहूंगा इन दिस वेरी स्पेशल मोमेंट सना सुल्तान एंड जुबैर के खान। Give it up, ladies and gentlemen, Sana Sultan and Zubair K Khan. इन दोनों के लिए जोर से तालियों की गूंज प्लीज। क्या बात है। मैं चालू करूं, मैं लेट्स स्टार्ट विद द लेडी, ऑफ कोर्स, लेट्स बी जेंटलमैन ओवर हियर। एवरीथिंग इज गोइंग वेल। क्या लगता है आपको, व्हाट शुड पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर शो, एंड कितना मजा आया आपको काम करके? एंड इनके शो का नाम है आशिक अरबपति, तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि कितना एंटरटेनमेंट होने वाला है। जैसे कि सबको पता है कि सना सुल्तान का अंदाज थोड़ा सा शायराना होता है, तो मैं इसे शायरी के हवाले से ही बोलना चाहूँगी। तो छोटी कहानी लेकिन फील फुल है, छोटी कहानी लेकिन फील फुल है, आशिक अरबपति में भर भर कर थ्रिल है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि ऑडियंस का जो अभी अटेंशन स्पैन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो हमारा शो उस चीज़ को जस्टिस करता है कि कम वक्त में आप इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कहानी देख पाएंगे। तो मेरी कहानी बहुत आला दर्जे की, तो ज़रूर देखिएगा। क्या बात है, जोर से ताली प्लीज फॉर सना। जरूर हम लोग देखेंगे, भर भर के देखेंगे। तालियां मैं बोल रहा हूँ, कोई बजा नहीं रहे हो आप लोग, इतने प्यारे प्यारे लोग हो। क्या बात है। हाँ कम ऑन गाइस, शो सम एनर्जी। अच्छा उन्होंने मोबाइल पकड़ के रखा है ना। अच्छा हाँ यार सॉरी, इतने धुआं में मुझे भी दिख नहीं रहा है। जुबैर भाई
जी मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट दैट यू हैव स्टेड अवेक सिर्फ रील्स और ये स्क्रॉल करते करते कभी हुआ ऐसा 11 बजे चालू किया 3 साढ़े 3 बज गए का पता ही नहीं चला? 1-2 बज गए और उसमें 1 घंटा तो मैं अपनी रील देखने में लगा देता हूँ. बट बताओ अबाउट योर शो एंड यू नो व्हाट द ऑडियंस उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फर्स्टली गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड ये कनेक्शन मेरा बहुत पुराना है बिकॉज बालाजी का शो 3 साल करने के बाद देन फिर मुझे लगता है जैसे जैसे ज़माना बदलता है टीवी से फिल्म फिर आई डिड ऑल के साथ में 2-3 सीरीज़ उसके बाद नाउ द कटिंग थिंग. तो जो चीज़ें आप टीवी पे कर रहे हैं फिर सीरीज़ में कर रहे हैं अब वो आप 30 सेकंड में करते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड आई एम एंजॉयिंग इट क्योंकि क्या होता है कि एक्टर अगर एंजॉय करता है तो आई गेस अगर आपको रील एंजॉय हो रही है देखने में करने में तो सामने वाला अपने आप एंजॉय करता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एब्सोल्युटली एंड यू नो जुबैर भाई के शो का नाम है मनी है तो हनी है. मनी है तो हनी है. मनी है तो हनी है. तो आई थिंक द नेम्स आर आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना एंटरटेनमेंट होने वाला है. थैंक यू सो मच. इन दोनों के लिए जोर से ताली प्लीज. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज काइंडली फील कंफर्टेबल एंड बी ओवर हियर. थैंक यू सो मच. अब मैं बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज somebody truly can call up on stage the one and only Kangana Sharma. कंगना के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. मुझे पता है आप लोग के हाथ में फोन है. थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ उठा दो ऐसे करके वही काफी होगा. क्या बात है इतना प्यार आपको लोग दे रहे हैं वहां पे. दिख रहा है आपको? माइक स्विच्ड ऑन कंगना का. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. हाउ यू ऑल आर डूइंग? आवाज नहीं आ रही यार. ये ऐप कड़क है तो आप लोगों को भी ऐसे ही रहना पड़ेगा ना. So thank you so much for having me here. मुझे एक चीज बताओ कि ऑफ कोर्स यू नो आपके शो के बारे में डिटेल्स वगैरह पीपल विल गेट टू नो लेटर एक्सेट्रा. बट जस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग यू नो इन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस एंटरटेनमेंट जो भी मजेदार यू नो आई थिंक डिस्कशंस हुए एक्सेट्रा थोड़ा हमारे मीडिया के दोस्तों को भी प्लीज बताइए सो दैट व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट. ऑफ कोर्स पूरा तो आप नहीं बता सकते. जितना बता सकते हो उतना ही बता दीजिए. जैसे ही सबको इस ऐप के बारे में पता है कि एक नया ऐप आ रहा है और हम ये भी जानते हैं कि अब हम ये करके ना बहुत थक चुके हैं. अब हमें ये चाहिए राइट. तो अब सारी चीज़ें इतना इजी हो गई है. ज़माना चेंज हो गया है. लोग चेंज हो गए हैं और हमें भी चेंज होना पड़ेगा वक्त के साथ साथ. तो अब एक वर्टिकल सिनेमा आ चुका है और कटिंग है जो उसी पे आधारित है. सो आई थिंक एवरीबडी इज़ गोना लव इट. आई एम ऑलरेडी इन लव विद इट विद द आइडिया ऑफ दिस व्हाट दे आर मेकिंग. एंड आगे जाके पता चलेगा आप लोगों को. अभी तो शायद आप लोगों ने सिर्फ प्रोमोज देखे हैं. सो आगे आगे देखते हैं कितना कड़क है राइट. थैंक यू सो मच कंगना. कंगना के लिए जोर से ताली प्लीज. एंड मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा जुबैर भाई को, चेतन सर को एंड ऑल्सो सना टू प्लीज काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज. दिव्या एज वेल इफ यू कैन प्लीज जॉइन. एंड यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं एक और खास इंसान को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज. आई थिंक he is the one जिनके विजन के बिना तो एक्चुअली काम हो नहीं सकता. प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर नितिन लेडीज एंड जेंटलमैन, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड द मेन विजनरी बिहाइंड कटिंग. नितिन जी के लिए जोर से तालियां प्लीज. सर दिल खोल के बस शेयर योर थॉट्स. इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ. मैं नीचे आ जाता हूँ. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग. बारिश के बावजूद आप सब यहाँ इतनी एनर्जी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. कटिंग मेरे कलीग्स आपको पहले ही बता चुके हैं. वी वांटेड टू मेक समथिंग फॉर मोबाइल जनरेशन. 700 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में जो मोबाइल फर्स्ट हैं. सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं और देखना शुरू करते हैं एंड अगले 2 साल में हम 1 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे. तो वी वांटेड टू स्टे अहेड ऑफ कर्व. वी वांटेड टू डिलीवर समथिंग फॉर द यंग जनरेशन हु इज वाचिंग एवरीथिंग लाइक दिस एंड इज ऑन द गो. तो इसीलिए कटिंग आया. एंड व्हाट बेटर नेम देन कटिंग. हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है ये एंड उतनी शॉर्ट स्टोरीज हैं और सबकी तरह कटिंग भी कड़क है. थैंक यू सो मच. क्या बात है. इनोवेशन इंडीड इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. वर्टिकल फॉर्मेट, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है. आई बिलीव मैंने बहुत कुछ बोला. ऑफ कोर्स द एक्सपर्ट्स दे हैड टू से. आई विल नाउ ओपन अप द फ्लो फॉर द मीडिया. हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए मैं सवाल जवाब का सिलसिला चालू करने वाला हूँ. इफ यू कैन प्लीज पास ऑन द माइक्स या फिर आई थिंक अगर ऑडिबल भी अपना प्लीज हाथ उठाइएगा. आई कांट सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ द ये. अपना हाथ उठा के अपना पब्लिकेशन बोल के प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. एंड एक रिक्वेस्ट है, वी आर हियर फॉर द लॉन्च. तो प्लीज आपके जो भी सवाल है प्लीज ये लॉन्च को रिलेटेड ही रखना. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशा है और मैं डिजिड्रीम से हूँ.
मेरा सवाल आप सभी लोगों से कि ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, तो कटिंग किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को कम्पीट करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेड भी होने वाला है, ऐसा हमने सुना है. So, प्लेटफॉर्म्स हमेशा ज़्यादा रहता है. आई थिंक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज स्टोरीज. सी, कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के लिए लॉयल नहीं होता. आप स्टोरी अच्छी दो तो आज आपकी ऐप के लिए पैसा देगा और आपकी ऐप पे आएगा, राइट? सो इस टाइम पे स्टोरी इज़ द किंग, एंड ऑफ कोर्स द एक्टर्स हु आर देयर, यू नो, हु इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म, उनकी फैन फॉलोइंग है जो यहाँ पे आती है देखने के लिए. सो दैट्स आवर स्ट्रैटेजी. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि मॉकटेल कॉकटेल के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, बट कटिंग के बगैर मुश्किल है. इंडियंस है ना हम. क्या बात है, ये हुई ना बात. Anybody else wants to add anything to that question? I think we're good. So can we pass on the mic to the next question, please? Please अपना publication and अपना नाम introduce करके किसके लिए सवाल है वो पूछिए. Yeah, hi. Myself Poonam Porwal, and I am from Bollywood Teams. So my question is, what is the vision behind this cutting, and what is the leads you going to create? Like how? सो विजन बिहाइंड कटिंग इज सिंपल कि आज के टाइम में किसी के पास 4, 5, 6 घंटे कंटेंट पे डालने के लिए नहीं है. सबको जल्दी जल्दी 1-1 मिनट की स्टोरीज देखनी है. तो हमने वर्टिकल फॉर्मेट में, जिस हिसाब से आपकी स्क्रीन होती है, हमने वैसे ही शोज़ बनाए हैं. हर एपिसोड 1 मिनट का है, एंड 20 से 25 मिनट में आपकी पूरी की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है. एंड दूसरा, इट इज़ गोना बी कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट. हम सिर्फ 1 या 2 सीरीज़ नहीं देने वाले, आपको कंटिन्यूसली महीने महीने, हफ्ते हफ्ते सीरीज़ पे सीरीज़ आएंगी विद ऑल न्यू टैलेंटेड पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म. So this is also an app. It's an app. हाँ जी, OTT Proper platform. Yes. Okay, thank you. Let me just make it clear. You can find cutting in the alt app itself. आप alt app खोलोगे, this is a general reminder for everyone. अगर आप लोग alt app खोलते हो, उसमें एक section है. If you just click over there, you can check the entire content जो cutting में available. It's within alt itself. हाँ, Okay. correct. Yeah. Thanks. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much. And I think सर ने कमाल का जवाब दिया. 1 मिनट में एपिसोड खत्म हो जाता है, 2 मिनट में तो नूडल्स बनते हैं, 1 मिनट में एपिसोड खत्म हो जाता है. अगला सवाल प्लीज. मेरा सवाल आपसे है कि आपका शो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था. हमने प्रोमो देखा, काफ़ी अट्रैक्टिव है वो, बट वो AI जनरेटेड है. अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो बट ऑब्वियसली वो आगे ही बढ़ेगा. तो हर एक्टर सोचता है कि मेरा काम जो भी है काफ़ी लोग सपोर्ट करें, लोग प्यार दें, बट कहीं ना कहीं जब AI की बात आ जाती है, तो जिस तरीके से आपने शो निकाला, आगे चल के एक्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके से आपने पूरा ही काम AI पे सौंप दिया? देखिए, this can't be a stoppage for innovation. I mean, पुराने ज़माने में जब घोड़े गाड़ी वाले थे, जब मोटर कार्स आए, तो ऐसा लगा कि भाई घोड़े गाड़ी वाले लोगों का काम चले जाएगा, बहुत लोगों का काम चला जाएगा. But lot of other works happened. Lot of other people got work like this. So while we created this AI show, I know what you're saying, that actors might lose the job. Yes. But nothing can replace real person. The real emotions, what a real person can get till now. In the future, I don't know. But this doesn't have to stop innovation. This is a different kind of a drama where, sometimes I have a vision in my mind. मेरे दिमाग में एक विजन है कि मुझे ये बनाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, एक्टर्स नहीं है, लोकेशन नहीं है. ये शो बनाने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते थे इन रियल लाइफ. बट ये मेरा विजन था कि भाई मुझे बनाना है ये, एंड ऑल्ट एंड कटिंग गिव मी अ चांस कि भाई बनाओ. तो बहुत स्टोरीज ऐसी हैं जो नहीं बन सकती है विदाउट अ बजट. विथ AI you can curtail your budget. Of course it's expensive, but it's about innovation. And AI is moving so rapidly, आप उसे रोक नहीं सकते हो. हाँ, आगे जाके ऐसा होने वाला है कि maybe I will come to the say, I want to cast you in my AI show. I will scan him completely. I will give him the money for it, and I will use him as my actor in it. So he will also perform. उसकी performances, इसमें भी जो performances थी मैंने की थी, तो I based the character on myself as Vikram. और जो भी सब characters देख रहे हैं, we've got the real world performances from those people and then transferred those performances onto these AI characters. So you're not losing कि भाई चेतन अंसाज नहीं है. मेरा एक्टिंग, मेरी स्टाइल, सब कुछ मैं ही था उसमें. सो यू नॉट गोना लूज दैट. तो हम लोग वैसे ही नहीं कर रहे कि भाई एक टाइप किया और बन गया शो, ऐसा नहीं है.
हम एक्टिंग परफॉर्मेंसेस करते हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन सब मेरे ही थे उसमें. तो इट्स नॉट अ थिंग दैट यू गोना मिस कि हाँ भाई एक्टर्स नहीं होने वाले इसमें, एक्टर्स होने वाले हैं. एंड गोइंग इन द फ्यूचर वी विल बी एक्चुअली, अगर मैं जुबैर को ले लूँ तो बोले भाई आई वांट टू कास्ट यू इन माय एआई शो, हम उसकी पूरी स्कैन वैन कर देंगे, उससे एक्टिंग करवाएंगे, और स्टंट्स वन जो नहीं करना चाहता है ये वो करेगा और घर पे बैठ के पैसे कमाएगा. तो it is a different way of making money for actors also. It's going to be a new innovative way of working, you know. Yeah. आई थिंक इससे मुझे लगता है कि काम कम नहीं उल्टा काम बढ़ने वाला है. Of course. Multiple और ways. आजकल कंटेंट इतना है तो अगर आप इनोवेट नहीं करोगे तो आप वही स्टफ देखते रहोगे यार. I mean you'll get bored looking at it. Absolutely. Can we have our next question? Hi, Mayur here from Beyond Bollywood Center. If you all can see me. मैं चाहूँगा कि कंगना जी ये सवाल ले पहला, और मेरा एक और सवाल है. ऑब्वियसली जैसे कि सर ने जिक्र किया कि एक एक मिनट के एपिसोड है, वर्टिकल फॉर्मेट है, और एट बेस्ट आई थिंक एक सीरीज़ 25 मिनट की है. सो ऑब्वियसली चाहे टीवी सीरीज़ हो या सिनेमा से कंपेयर करो, जब कंटेंट छोटा हो जाए स्क्रीन टाइम में भी, तो क्या उस हिसाब से जो पैसे हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं? सर ये तो आपने सीए वाला सवाल पूछा है एकदम, क्या बात है. नहीं नहीं, मैंने तो जितना मांगा आई थिंक मुझे उतना ही मिला है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू वर्क विद देम, क्योंकि एक दिन का शूट है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, और जब हम उसे देखने जाएंगे तो मतलब लंबी चीज़ कौन देखना चाहता है, आजकल शॉर्ट चीज़ें चली हुई हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि या दिस इज़ द बेस्ट टीम एंड दिस वर्क इज़ फॉर एवरीबडी, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप. And I'll second add question one is more for- thing. oh, एक yeah, second, sure. I'll just add one more thing. Since आपने पैसे की बात की, हम एक दिन में अगर पूरा शो कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हम उनके साथ 10 दिन में 10 शो बना सकते हैं. Right? So that's how. Yes. My second question is for Chetan. जी. Obviously digital boom तो कई सालों से हो रही है. अब जैसे कि कहा कि now the Indian mobile subscriber base is 700 million. और बार बार मैं सुनता हूँ ये पिछले 10-12 सालों से कि शायद अटेंशन स्पैन कम हो गया है भारतीयों का, और शॉर्ट फॉर्मेट को ब्लेम करना कि ये कितना उचित है? Actually, you know, this is the new way. आजकल people's attention spans are so less that they want to consume really interesting stuff very fast. वो आप 45 मिनट्स के एपिसोड देख के लोग बैठ ही नहीं पाते, मैं भी नहीं बैठ पाता आजकल. तो आपको वही मसाला चाहिए with that interest and in a 1 minute or 2 minute content. और देखने में इजी है. आई मस्ट टेल यू कि हमने जब ये बना रहे थे हमें समझ में आया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. हर एक मिनट पे आपको एक हुक चाहिए, एक हुक पॉइंट चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है वापस आएगा अगले एपिसोड के लिए. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स ओनली मेकिंग फिल्म मेकिंग बेटर. क्योंकि अगर आपका जो डायरेक्टर है उसको पता है कि भाई एक एक मिनट में मुझे ऐसा एक हुक पॉइंट चाहिए, तो आगे जाके जब वो एक 30 मिनट का एपिसोड बना रहा है, he will make a fantastic episode. So this is only going to make filmmaking and storytelling much better. And the future, I think, is in safe hands with microdrama content. Yeah, honestly. vertical A cinema. last question. Obviously, India's first AI series. जैसे मैंने प्रोमो देखा, it looks impressive, और उसे देखते वक्त बस मेरे मन में एक ख्याल आया था कि शायद होपफुली नाउ अब ऐसा दौर आएगा courtesy AI कि इंडिया में जो अनसंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उन्हें ज़्यादा काम मिलेगा, और शायद Yes, उन्हें वो sir. respect This is भी a मिलेगी. very good question, and thank you so much. So many actors who do not get a chance. Now they will get a chance because I'm going to give them a platform where they can shoot themselves and send us their acting performance, go to a dubbing studio. So many, अगर आप बोल रहे हैं ना कि लोगों को काम नहीं है, I think 4-5 लोगों को तो इसी शो में कितना काम मिल गया, would never get a chance to enact. But इसमें क्या हुआ कि they got a chance to perform, they got a chance to do voice acting. So you're getting dubbing artists, separate dubbing artists. You're getting separate acting people. So there's so much of scope. और अभी तो सिर्फ चालू हो रहा है. Next, when we are going to go for a longer format thing, next show we have about 18 characters. So you can imagine there are 18 artists who would normally not get a chance to perform. और उन लोग को जिंदगी भर ऐसा मैं मैं अच्छा एक्टर हूँ, थिएटर एक्टर. सब थिएटर एक्टर्स को मौका मिलने वाला है अभी to perform and give their best performance. And voice actors, lights. So yeah, this is a great question and thank you so much. This will change the way entertainment is going to work in the future. Ji.
So how cutting will be different from Instagram Reel and YouTube Shorts, and what will be a unique selling point? Like what will be USP? I want to know that. So see, Instagram Reels और YouTube Short are user generated content, UGC बोलते हैं राइट. उसमें कोई भी अपना अकाउंट खोल के कर लेते हैं हाँ. रील्स बना देता है. Correct. दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, आप अगर 6 पार्ट सीरीज की कहानी बनाना चाहते हैं, हम्म. आपको पार्ट 1 दिख जाएगा, पार्ट 2 उसके बाद नहीं दिखेगा. आपको उसके प्रोफाइल में जाके वो ढूंढना पड़ेगा, फिर वो 6 पार्ट्स आपको ढूंढ के देखने पड़ेंगे. सो दिस इज नॉट दैट. ये एक तो प्रोफेशनल्स कंटेंट क्रिएटर्स आर मेकिंग कंटेंट. दे आर प्रॉपरली 25 से 50 एपिसोड की वेब सीरीज है जो एक मिनट के एपिसोड हैं. एंड एज ऑल ऑफ देम मेंशन्ड, हर एक मिनट इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको अगले मिनट देखने के लिए वो मजबूर करेगा राइट. सो उस तरीके से ये ऐप बनाई गई है. सो दैट्स द यूएसपी की यहाँ पे आपको स्टोरीज मिलेंगी इन वर्टिकल फॉर्मेट एंड यू कैन वॉच इट ऑन द गो ऑन योर मोबाइल. दिस इज ओनली मोबाइल ओनली ऐप विच इज देयर. ये टीवी पे नहीं होगा, ये आपके मोबाइल फर्स्ट जनरेशन के देखने के लिए बनाया. Okay, I want to ask you one more thing. Like, I am a very fan of seeing reels. You know, I see Sana's also a lot of. She's very cute, and the way Thank she's you. give presents herself. You know, it's very good. So I've seen like many times they show the shots and कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे डेमो, और वो देख के तुमको इतनी एक्साइटमेंट आएगी, तुम देखते रहोगे, फिर बोलेंगे इट्स ओवर नाउ, नेक्स्ट यू कैन सी, यू हैव टू पे एंड देन यू कैन गो हेड. वैसा तो हाँ, ये आधा दिखा के छोड़ देते, और फिर हम लोग देखा वहाँ ऐसा हो रहा है, ये सीन, और फिर इतनी इंटरेस्ट आती है, और फिर अचानक से वो वहाँ कट टू द शॉट हो जाता है, बोलता है नेक्स्ट यू कैन वॉच, पे दिस एंड देन यू कैन गो फॉर इट. समझ गई मैं. जैसा आपके अभी भी ऐसा कुछ है क्या, ऐसा होने वाला जी है? वैसा ही है. जैसे अच्छे एक्टर्स, अच्छे क्रिएटर्स कोई भी हमारे साथ फ्री में तो काम नहीं करेंगे राइट. तो हमें भी बनाने के लिए पैसे चाहिए. जिनसे आप पहले मिले उन्हें सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए. तो इसीलिए, बट हाँ, दीज आर नॉट एक्सपेंसिव. ये हमने बहुत ही ऑप्टिमम प्राइसिंग पे लॉन्च किया है ऐप, जिससे आपको जेब पे भारी नहीं पड़ेगा एंड एवरीबडी कैन कीप वॉचिंग. और सबसे पहले तो वो एक्टर्स को जो सैलरी पे कर रहे हैं, सबसे पहले उनको वो भी तो रिकवर करना होगा ना. एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस अगर आप पूछ रही है, जो मैं विजन कर पा रही हूँ, क्वालिटी. आई थिंक क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होगा. जो हम रील्स बनाते हैं और जो आप देखेंगी, फ़र्क होता है. सो देखें और बताएं. या ग्लास टूटना शुभ होता है. आपका कटिंग एज ऑब्जर्वेशन है मैम, मैं वही बोल सकता हूँ. हाय हाँ, क्वेश्चन. हाय या सदफ हियर. सो मेरा क्वेश्चन सबसे है, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी शूट किया होगा इन जनरल, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कितनी डिफरेंट थी वाइल शूटिंग या सेम थी? एंड ऑल्सो ये जो 1 मिनट का फॉर्मेट है, ये आप लोगों के लिए कितना इंटरेस्टिंग है? See, for an actor, कोई भी फॉर्मेट हो, कुछ भी हो, it's what we have to do is we have to perform. यहाँ पे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, when we were shooting for this, we had to take care of that vertical frame कि हम बाहर नहीं जाएं. They were blocking. They were like, if there are 2 actors in the frame, we had to like, उसका ध्यान रखना पड़ता था. The directors, everybody, it was a very new experience for everyone. So I think this is great. And the shoot happened in one day. I think इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. पूरी सीरीज खत्म हो गई एक दिन में. So it was lovely. सना, चेतन सर एंड जी इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ओनली. अगर आप हॉरिजॉन्टल शूट करते हैं 16:9 and now it's 9:16, so the whole geography, everything changes, your performance change, because a lot of times when you're acting you don't know what to do with your hands, but with a vertical series your hands, your legs, everything is in view. So it's only going to make actors and directors and script writers better, and going forward आप इतना used to हो जाओगे ना कि आपको ये horizontal format मज़ा ही नहीं आएगा, trust me. मेरे हवाले से पूछो तो मेरे लिए तो घर की बात थी, क्योंकि मैं मेजॉरिटी रील्स बनाती हूँ बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. सो मेरे लिए तो घर की बात थी इनफैक्ट. तो मुझे बड़ा मज़ा आया एंड एक दिन में मुकम्मल हो गया पूरा शूट, तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है. सो या सना आपके लिए था घर की मुर्गी कटिंग बराबर. दैट इज व्हाट इट इज. कुछ भी बोल रहा हूँ मैं. Next question please, if anybody wants to. Zubair wants to. Let me. It's not about, because I've been turned as a director also and producing also. So अभी क्या है ना कि as an actor visual आप करते हो कि आपका framing एक जगह होता है, but
टेक्निकली अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो द फॉर्मेट ऑफ द कैमराज इट्स ऑल्सो गोइंग वर्टिकल. तो जब हम फ्रेम्स देखें, मॉनिटर देखें, बिकॉज वी कांट यूज द मॉनिटर बिकॉज 16:9, सो इट्स इम्पॉसिबल टू यूज दैट. तो हमने जब शोगन को व्हेन आई एंटर्ड इन द ऑन द सेट फर्स्ट टाइम, तो आई वाज लाइक यार ये एल शेप में क्यों शोगन है. एंड देन आई गॉट टू नो एवरीथिंग कि यार बहुत ब्लॉकिंग का खेम है एंड इवन द प्रोडक्शन वैल्यू विच यू हैव टू शो. तो उसमें भी आपको अगर मास्टर शॉट भी दिखाना है एंड द डेप्थ ऑल्सो यू हैव टू शो. तो उसमें बहुत आई गेस इट्स अ डिफिकल्ट टास्क जो ऑडियंस शायद ये समझेगी नहीं. ऑडियंस को सिर्फ एक 30 मिनट्स 1 मिनट का एपिसोड देख के समझेगी. बट आई गेस एज अ मेकर it is very good for the audience, but it is very difficult for the makers technical wise. So बहुत मज़ा आया. और जब आप ऐसा काम करते हो तो आपको पूरा मार्किंग में आगे पीछे पूरा सब देख के चलना पड़ता है. तो आई गेस जब आप लोग देखोगे और एंड एब्सोल्युटली समटाइम्स सम सीरीज आर लाइक दैट विच डोंट लुक गुड इन हॉरिजॉन्टल, एंड वो उसी चीज़ का अगर मैंने उसको वर्टिकल में देखा है तो मुझे वर्टिकल में प्रोमो ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इट हैपन्स लाइक दैट. सो आई गेस सो वर्टिकल की आदत धीरे धीरे लोगों को आ जाएगी. जो रील से कंटेंट से शिफ्टिंग हो रही है तो आई एम श्योर लोगों का पता लग जाएगा. वहाँ पर राउंड सिंदूर है. कैन यू टेल मी व्हाट इट सिंबलाइजेस? ऑनेस्टली वैसा कुछ नहीं था. ये हमारा कटिंग का चाय का कप है और आई के ऊपर एक बिंदी हमेशा से है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हमने नहीं डाली और उस हिसाब से हमने ये प्लान किया था. थैंक यू सर. काफी अनोखा सवाल, ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. गिव इट अप चैतन्य सर के लिए भी, कितने सीनियर एंड यू नो अमेजिंग जर्नलिस्ट रहे. वी हैव बैंडविड्थ फॉर वन लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं. डज एनीबडी वांट्स टू आस्क? I want to ask. Hello, hi, I'm Vidhi from Bazooka. I want to say this thing कि जब हम मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वहाँ पर जब सीरीज़ देखते हैं, बात चाहे हो जाए हॉलीवुड की या कोरियन ड्रामा की, एज यू नो वहाँ पर 25-30 एपिसोड्स भी कम पड़ जाते हैं जब वो सस्पेंस होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होते हैं. तो डू यू थिंक कि लाइक ये 1 मिनट का एंड 25 मिनट्स का जो भी सीरीज़ आ रहा है, क्या व्यूअर्स के लिए ये फुलफिल हो पाएगा? आई मीन डिज़ायर्स उनकी फुलफिल होगी 25 मिनट्स में? I think it's a good start, season 1 of all the shows. So we will get a feeler also कि लोगों को कितना देखना है और क्या मज़ा आ रहा है. तो उसके हिसाब से it is a great start. आप कोरियन ड्रामास देख रहे हैं, इंटरनेशनली बहुत सारे ड्रामास हैं ऐसे, बट इंडिया में बहुत कम है. I think maybe one of the first few in India to do this. So yeah, it's a big step for any app. और कटिंग ने ये स्टेप आगे ले ही लिया है. एंड ट्रस्ट मी, आप जब देखेंगे कंटेंट तो आपको मज़ा ही आएगा एंड यू विल बी वांटिंग एंड वेटिंग फॉर सीजन 2. क्या बात है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. भाई मैं पक्का टाइम मेरे कंट्रोल में होता मैं तुझे दे देता हूँ, बट देन जेन्युइनली नहीं कर सकते. बट देन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एज वेल. प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज एवरीबॉडी. हम लोग फोटो अपॉर्चुनिटी अभी करेंगे विद ऑल ऑफ देम. सो मैं बुलाना चाहूँगा ऑन स्टेज पे वंस अगेन शाहबुद्दीन सर, मिस्टर एलन, मिस्टर थॉमस एंड मिस्टर नितिन इज ऑलरेडी हियर ऑलरेडी. सो मैं एंड अभी मुझे जस्ट कहा गया है कि हमारे ऑल्ट के जो और भी बहुत ही अच्छे एक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा हो. कैन आई हैव ऑल ऑफ यू ओवर हियर? राकेश प्लीज कम. राकेश, दितास. उनको माइक चाहिए. हेलो. Thank you so much. We have on stage हमारे साथ the fantastic team. Ajit Pandit, Shreya Biswas, Hani Bhalla, Hina Khan, alongside the fantastic team over here. एक मिनट सर वापस आ जाइए. I'll request all of you to be over. Thank you so much. Cutting is out, ladies and gentlemen. Enjoy करो Alt के ऐप में.
एंड हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे कमाल के एक्टर्स हैं. थोड़ा साउंड अगर हम लोग कम कर सकते हैं तो प्लीज सही रहेगा. Thank you so much, Sana. Thank you so much, Kangana. Create a special moment. बेटा तुम्हारा वाव जो दिल से निकला है ना, समझ रहे हैं हम. कड़क, that is what it is. Thank you so much, जुबैर भाई. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको प्लीज आज. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I'll recruit his solo photos as well. सही टाइम पे सही म्यूजिक आया है काल नगरी का, क्या बात है. नाइस कटिंग. मनोज दादा ने बोल दिया मतलब हो गया एकदम. क्या बात, खत्म खत्म. क्या बात है. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया. अभी थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नया शो के लिए. क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में नया शो आ रहा है, जी कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो? जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक्स टू होल मीडिया. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली एंड यू कैन सी ऑन माय फेस एज वेल. अभी मैंने शो किया नहीं है बट आने वाला है, मतलब मैं करने वाली हूँ. सो आई एम सॉरी. अच्छा ओके ओके. सो मैं अभी करने वाली हूँ एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज जैसा मैं देख रही हूँ कि 1 मिनट का है और इट्स अ वर्टिकल सिनेमा, सो इट्स very new to me and new to people also. So why don't we part of this, because first time it is coming here in India. So I think I'll be really excited, to work with the all team and yeah. जिस तरीके से आप सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, उस तरीके से आपको नहीं लगता ये रील फॉर्मेट से इन्फ्लुएंस हुआ गया है ये शो है, जिस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में रील को पसंद किया गया है वैसे ही शो को? मुझे ऐसा लगता है जैसे इंस्टाग्राम को भी एक्सेप्ट करते अभी मतलब रील्स को भी लोग पसंद करने लगे हैं. पहले इतने पोस्ट डालते थे हम लोग, जैसे स्टैटिक पोस्ट डालते थे, और फिर वो धीरे धीरे इन 5 से 6 सालों में इतना बढ़ गया है कि लोग पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट. और ये ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म जो अभी इंडिया में शुरू होने वाला है, इट ऑलरेडी स्टार्टेड इन फॉरेन कंट्रीज. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ये बेस्ट होने वाला है और ऑलरेडी सब लोग देख रहे हैं कि बाहर वाले लोग भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स एन एक्साइटमेंट फॉर इंडिया एंड फॉर पीपल लाइक अस, ऑफ कोर्स. आपके शो के बारे में आप कुछ बताना चाहिए, किस तरह का जॉनरा है, कितने एपिसोड
बॉलीवुड का शो है कहाँ आने वाला है? या मेरे शो के बारे में सिर्फ एक चीज़ बता पाऊंगी स्टोरी के बारे में जो है दिस गर्ल इज़ अ वेरी शी इज़ हैविंग अ ट्रस्ट इश्यूज और उसको बहुत बिट्रेल हुआ है लाइफ में और वो अब ट्रस्ट नहीं करना चाहती है बट शी अगेन फॉलन लव फॉलन टू अ ट्रैप एंड हाउ शी ओवरकम विद इट सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी सो बाकी जब आएगी तो पता चलेगा कितने एपिसोड का आई थिंक अभी इट्स नॉट डिसाइडेड येट सो लेट्स आपके कॉस्ट्यूम से आपके अवतार से आप लोगों को प्यार में तो वैसे ही डाल ही देते हैं पर रियल लाइफ में आपको भी बिट्रेड हुआ है ऐसा कुछ बताना चाहोगे? बिट्रेल या ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब पे जाओ आपको सारे बिट्रेल मिल जाएंगे वहाँ भी पता चल जाएगा Anything lastly for the audience? या आई जस्ट वुड वांट टू से कि ये एक नई चीज़ आने वाली है एंड आप सब लोग जैसे रील्स को जैसे और सारे प्लेटफॉर्म को प्यार देते आए हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को भी प्यार देना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू इंडिया एंड वेरी न्यू टू अस एंड आई थिंक बहुत बहुत सुपर डुपर अमेजिंग होने वाला है ये सो कीप ऑन वॉचिंग थैंक यू So good to see you Divya ji and same here congratulations for your new show. Thank you पे इक्का तो मारती रहती है आप। थैंक यू क्या स्पेशल इस शो में काफी खास बात है जो वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है जी जी बताना चाहिए मुझे वर्टिकल फॉर्मेट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा शूट करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एज मैंने स्टेज पे भी कहा यू हैव टू स्टे इन वन लाइन एंड उसमें जब आप खुद रील्स बनाते हो और जब आप ऐसे फॉर्मेट के साथ शूट करते हो उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एज ऑल्सो मिस्टर नितिन सेड कि आपको ये जो आदत लगी है ये करने की आई थिंक उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने ये सोचा कि दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो आई थॉट लेट्स सी अबाउट ना वेब सीरीज इसका मैंने बहुत सारा वो किया है रील भी शूट किया है क्या देता पैसा बिना कहीं थी ना कोई ना पैसा नहीं देगा आ जाओ देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग एज एन एक्टर मुझे तो बस यही चाहिए कि मैं ऐसे शोज करती रहूँ कोई भी काम करती रहूँ एज एन एक्टर एंड ऑडियंस का प्यार मिलता रहे बढ़ने का तो मैं उस इंटेंशन से नहीं करती कि बढ़ जाएंगे बट काम अच्छा करोगे तो किसी के भी अच्छा प्रोफेसर एक ही लेके आ जाओ ना द प्लॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक ये एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है एंड आप ये गेस करते हुए रह जाओगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ इंटरेस्टिंग आजकल के दौर में किसी के सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इम्पैक्ट है रियल फॉर्मेट को काफी ज्यादा पसंद है क्या उसी तुम बैक आगे लेके जाए हाँ काफ़ी वही ज़्यादा खड़े हो। आई मीन क्योंकि जो बेसिक आइडिया है तो वो तो वहीं से आया है कि जो हमारा जो कंजम्पशन है कंज्यूम करने का जो टाइम है आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ क्या ले रहे हो आप? लॉन्चिंग दिस काइंड ऑफ वर्टिकल लाइट जलाना as an actor there is no difference in any sort of format an actor is an actor ऊपर आ चला यार बस अच्छा काम करते हैं डिफिकल्टीज नहीं चैलेंजेस काफ़ी थे चलो एम्बियंस ही छाप लो यार मैं लगा रहा हूँ फोन में चैलेंजेस मैं इसलिए फोन में लगा रहा हूँ वहाँ पे as I said you have to stay in one line but good thing is horizontal में क्या होता है आपका फ्रेम इतना बड़ा होता है कि आसपास की चीज़ें आपको बहुत ग्लोरीफाई करनी पड़ती है to make it look perfect यहाँ पे most of the space screen space is covered by the actor तो पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा काम नहीं करता it was great thank you so much audience for always supporting me this is something new that I've tried so I hope you like it. Ready? to see you sir Hi, good to see you too, man. congratulations for your Thank you. Thank you. exciting और attractive is India's first AI generated series जहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हैं there are no lights, cameras, actors, nothing is real. Everything is generated by AI, but performances are by humans. So we've managed to transfer the human performances onto the characters और डबिंग आर्टिस्ट को बुला के सारे कैरेक्टर्स को डब करवाया है एक्टर्स ने डब किया है और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है इंडिया में ऐसे और दुनिया में भी बहुत सारे कम शोज हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है बट ऐसा एक 45 मिनट का 35 मिनट का सीरियल पूरा सीरीज है ये कि आज तक इंडिया में तो किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है सोचा भी नहीं है वी हैड अ विजन और उसे अकम्प्लिश करने के लिए हमने सोचा कि लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट सोच के कुछ होगा नहीं लाइफ में तो वी वेंट टू ऑल एंड दे सेड इफ यू थिंक यू कैन डू इट we'll give you this chance. So they gave us this chance और आज जाके पूरी सीरीज बन गई है तो I feel really blessed and happy that it's come out really nice. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर कि इंडिया में
इंडिया फर्स्ट एआई जनरेटेड जी, और इससे क्या होगा ना, इंडिया में तो फर्स्ट जनरेटेड सीरीज है ही है, पर इससे क्या होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उन्हें स्टोरी बोलनी है, और उनके पास बजट नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि भाई हम कैसे बनाएंगे ये. नाउ आफ्टर काल नगरी कमिंग आउट, पीपल विल बी लाइक, यू नो व्हाट, with a small budget in mind, I can create my dream project. और इतने सारे अच्छे यंगस्टर्स, इतने सारे एक्टर्स हैं जो रील्स बनाते हैं, मैं देखता हूँ, वाओ, these guys can create something. My idea was that only कि इसके बाद जो यंगस्टर्स हैं, they will be like, dude, we can make this. And in इंडिया में we have to be innovative. We have to say चलो हम कर लेंगे. अब हम रुकते हैं कि अमेरिका से बन के आए तो हम बनाएंगे बाद में, ऐसे नहीं. इसलिए द आइडिया वाज कि लेट्स गो आउट एंड डू दिस, भले इसमें ना बने, वी फेल, बट इफ यू डोंट ट्राई यू विल नेवर नो. एंड वी ट्राइड एंड वी यूज्ड वेरी यंग टीम. हमारे जो टीम है, एआई की टीम है, वो सब 24-25 इयर्स के बच्चे हैं सब. They're all youngsters who created this entire series. We have 7-8 people who are working for us, and they're all youngsters, 24-25-year-old boys and girls, and they were like, we will do it. Let's create some magic. So that's what the excitement and the thing of youth is. Okay, they're never giving up. They just want to go ahead and do it. देखो ये शो की शुरुआत हुई क्योंकि बट जब लोग सर्च करेंगे पहला एआई जनरेटेड शो कौन सा, काल नगरी का नाम सबसे पहले आएगा. Of course. सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपके मन में थॉट प्रोसेस कैसे आया कि एआई जनरेटेड. I mean, I teach Unreal Engine to people. जब कोरोना आया था तो I had gone into understanding, because you know there was less acting work. And I'm very interested in this, and I teach also game designing and VFX and all. I was like, this is the future. तब तक बहुत लोग बोल रहे थे क्या बोल रहे हैं, थोड़ी ना it can change, you can't create a movie or a series. So I had this concept of Kal Nagri, and I was like, you know what, let me just approach them all and let me see if they are okay with it. And they said, and Nitin sir and all, they were like, अगर तू बना सकता है, if you are confident, make it. So I was like, okay. I put up a team and we started the work. And first month was very difficult क्योंकि ऐसा किसी ने किया नहीं था, तो कैसे करना भी वो समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे हम और फिर उसमें फेल हो रहे थे. फिर as the month progressed, we were like, okay, let's try this, and finally we cracked it. How to get performances onto actors, onto our digital characters. And जैसे वो crack हो गया, we started creating our world and the whole show. So I think in 2 months we've created a 45-minute episode series, which is commendable because 2 महीने में तो लोग story नहीं लिखते हैं. From birth of the story to this series coming out in 2 months, it's like and all thanks to my team, because all the youngsters of my team have been too good, literally too good. हम लोगों ने शो वेब शो बड़े पर्दे सब देखी जिसमें One second, boss. Yeah, sorry. हम लोगों ने वेब शो देखा, बड़े पर्दे पे देखा, किस तरीके से उसमें होते हैं लोग, लाइट कैमरा एक्शन बोलने वाला, बट ये पूरा डिजिटली पे बेस्ड है. जी. सो ये देखकर और इसमें आगे चल के एक्टर्स को क्या ज्यादा प्रॉफिट होने वाले, कुछ हाईलाइट पॉइंट करना बताएं. I think ये तो नया एवेन्यू खुल गया है एक्टर्स के लिए. आप घर पे बैठ के हमारे लिए परफॉर्मेंसेस दो, डबिंग स्टूडियो में आओ, and you're done. Come for a scan of your whole self, and you are in a big blockbuster movie or a series. So, but क्या है ना कि प्रोसेस वही है कि मुझे सीन आएगा, मैं सीन पढ़ूंगा, we'll record you shooting that scene, and then we'll start transferring all your acting onto the digital character. तो मज़ा तो वही है, मेरे एक्सप्रेशन मेरे ही हैं, मेरी वॉइस मेरी ही है. पर अब क्या है कि अगर मुझे एक हॉलीवुड लेवल की जो ब्लॉकबस्टर मूवी है उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है सब मुझे मिल रहा है यूजिंग एआई, यू नो. सो उसमें समटाइम्स इन मूवीज लाइक आप नॉर्मल पिक्चर भी शूट करते हो, पर उसमें अगर आपके बैकग्राउंड में अगर ठंडा है पूरा बैकग्राउंड, बजट नहीं है, तो आप एआई को यूज़ करके आप पीछे क्या क्या नहीं बना, पैलेस बना सकते हो, पूरा रेगिस्तान बना सकते हो, समुद्र बना सकते हो. तो आपको कुछ अभी आप क्या है ना, आपका लिमिटेशन सिर्फ बजट नहीं था, पहले बजट था लिमिटेशन, अब आपकी जो विजन है वो एक लिमिटेशन है. कैन यू विजुलाइज कि मैं ये कर सकता हूँ, आप एआई के साथ सब कुछ कर सकते हो. काल नगरी के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी आवाज हमने सुनी. जी जी जी. तो काल नगरी इज अ क्राइम थ्रिलर. इट्स एक ऐसा दुनिया हमने फिक्शनल दुनिया बनाई है जहाँ पर देयर इज crime is ruling the world. It's like maybe Mumbai in the future, about 20-30 years in the future. It's like big metropolis, but वहाँ पे एक gang है, the Skull Gang, which has taken over the entire city.
एंड दिस गैंग को कोई निपट नहीं रहा है इनसे. सिर्फ हमारा जो 3 कैरेक्टर्स है, वन इज अ कॉप सूरज शेट्टी, वन इज विक्रम हु इज अ डिटेक्टिव with a very checkered past, and one is a journalist, female journalist, and these three are breaking down the entire network of the crime syndicate. तो ये पूरा खेल उसी का है. पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है with 6 murders और उसको अनलॉक करने के लिए these people start working. लास्ट में ये जानना चाहेंगे सर, इस शो में काफी कुछ हमने अलग चीज नोटिस की, चाहे वो कुछ मिनटों का शो हो, चाहे अलग अलग शो अलग अलग आर्टिस्ट के साथ हो, ये एआई जनरेशन, और एक चीज हमने देखा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में स्विच करना. जी. ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग था. अरे बहुत एक्साइटिंग है यार. अभी हम लोग तो आजकल सब लोग वही देख रहे हैं, वर्टिकली देख रहे हैं. और वर्टिकल में स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि अरे यार वर्टिकल, लेकिन जब वर्टिकल चालू किए हमने एपिसोड देखे तो उसका भी अलग मजा है. यू नो, हम हमेशा ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, पर आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं ऐसे देखना. कि कैमरा घुमाओ, फिर उसको चेंज करो, सेटिंग चेंज करो, ऑटो रोटेट पे लगाओ, फिर घुमा के देखो, फिर कोई फ़ोन आएगा तो ऐसे करो. यहाँ पर तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है. एंड अटेंशन स्पैन लोगों की बहुत कम हो गई है कि वो टाइम ज़्यादा देना नहीं चाहते. और ठीक है यार, जैसे एज अ वर्ल्ड प्रोग्रेसेस चॉइसेस चेंज, सो वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द ऑडियंस. कुछ कहना चाहिए बेचारे वाले दर्शकों To all my loved ones, thank you so much for supporting me all the years. Please support my new venture and watch this series called Kal Nagri. It's India's first series, so I need AI series, India's first AI series. I need all of you all to support it. So we put this on the world map, saying that we in India can do it. Jai Hind. आई थिंक एंड्रॉइड पे हो गया, अभी iOS पे आएगा. So hello and so good to see you. जी आला गर्ल. थैंक यू. क्या है? आशी करपति जी. नया धमाका लेके आई हो आप कटिंग ऐप पे. क्या कहना चाहोगे, कितना ज्यादा एक्साइटिंग और क्या अलग है इस शो? बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और अलग इसी हवाले से है कि आपको बकायदा देखने को मिलेंगे 25 एपिसोड्स, वो भी महज 25 मिनट में. और इन 25 मिनटों में आपको लगेगा मैंने एक फिल्म देख ली, वो भी इतने मुख्तसर से वक्त में. सो इसके अंदर हर चीज़ है, ड्रामा है, रोमांस है, थ्रिल है, सस्पेंस है, सब कुछ है. सो बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए एंड आई होप कि सबको पसंद आए. टाइटल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है. आशी करपति क्या है ना, इसमें दिखने वाला है, आशी को दिखने वाली है पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं. हाँ मतलब पैसों से रिलेटेड है, बट एक जुमले में मैं हिंट आपको दूंगी कि टाइटल पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ. क्या अलग आपसे ये जानना है कि जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से वर्टिकल में जी स्विच हुआ, पर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर इस चीज को कैसे देखते हो और आपके लिए कितना ज्यादा आसान है? मेरे लिए बहुत आसान था, जैसे कि मैं मुसलसल कह रही हूँ, मेरे लिए ये घर की बात थी बकायदा. बिकॉज हम वर्टिकल में ही शूट करते तो हमें ये नहीं था कि हाथ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होके करो. मेरे लिए बहुत आसान था. बस फर्क ये था कि ये थोड़ा सा और प्रोफेशनल सेटिंग में था, क्वालिटी थोड़ी सी बेटर थी हर लिहाज से, और कंटेंट भी बहुत अच्छा था. सो हैविंग सेड दैट मेरे लिए बहुत आसान था. एंड मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा ऑडियंस के लिए आए, क्योंकि सबका अटेंशन स्पैन इतना ओवर कम हो गया है. हम 10 सेकंड नहीं रुक पाते बाय द वे एक रील पे. हमें ये चाहिए ये. तो इसी को केटर करने के लिए हमने वर्टिकल ड्रामा बनाया. और आशी करपति की जो स्टोरी लाइन है वो आपको हुक भी करके रखेगी. आई बेट यू, आप एक एपिसोड देख लो, आपको लगेगा कि मैं इसको पूरा देखूं. लोगों के मन में ये सवाल बिल्कुल आएगा कि ये एक शो है और एपिसोड वाइज शो है. जी. ये 2 दिन में आपने 25 एपिसोड कैसे शूट करनी? हाँ ये देखो, ये चैलेंजिंग था. रात में पैकअप भी हमारा 1-2 बजे हुआ. बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था. बट हैविंग सेड दैट यस, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टाइम. बहुत क्वालिटी शूट हुआ एंड मेरे को एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, जो दोनों लड़के हैं. बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. सो या आई मीन आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप दैट यू गाइस गिव ऑल द लव. सोशल मीडिया का इम्पैक्ट एक आर्टिस्ट की लाइफ में काफी ज्यादा होता है. बहुत ज़्यादा आज के वक्त पे तो. को काफी ज्यादा पसंद करते हैं. जी. उसी से इंस्पायर होकर क्या इस शो में चीजें आगे बढ़ावा दी. यस 100%, क्योंकि ये ऑडियंस की नीड है ना. कम वक्त में आप देखो, एक टाइम था जब यूट्यूब पर लोग बड़े बड़े वीडियोस देखते थे. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. अब फर्ज करो मुझे कोई रेसिपी देखनी होती थी तो मैं यूट्यूब पे जाकर देखती थी और मैं 3-4 मिनट लंबा देखती थी. अब मैं यूट्यूब पे या तो शॉर्ट्स पे जाती हूँ या तो इंस्टाग्राम की रील्स पे जाती हूँ और 15-20 सेकंड में देख लेती हूँ कोई रेसिपी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ का आदी हो चुका है. राइट.
सो इसीलिए उसी चीज़ को केटर करते हुए ऑडियंस की जो डिमांड है, जो शॉर्ट स्पैन है, अटेंशन शॉर्ट स्पैन है, उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। ये वर्टिकल फॉर्म्स हो गया, कुछ वीडियो का एपिसोड हो गया, तो ये तो जेनजीज के लिए हो गया जो आज के दौर की जनता है। बट व्हाट इज 90s के लिए क्या है? देखिए मेरे अम्मी अब्बू भी आजकल रील ही देखते हैं, उनका भी अटेंशन स्पैन कम हो गया है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एज, इट्स गॉट टू डू मोर विद सोशल मीडिया क्या पुश कर रहा है। तो वो लोग भी रील ही देखते हैं, लंबा लंबा अभी किसी को देखना पसंद नहीं है, ये फैक्ट है। सो या आई मीन बाकी आगे क्या कुछ अपने इस ऐप से रिलेटेड या नहीं, इस ऐप से रिलेटेड तो ये अभी मुझे एक और स्टोरी के लिए अप्रोच किया गया है, अमित सर ने किया है। बट इसके अलावा जैसे कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे मंथ है जून, हमेशा मैं कहती हूँ कि बर्थडे मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट देके जाता है। पिछले बर्थडे में मुझे बिग बॉस मिला, इस बर्थडे में भी कुछ बहुत अमेजिंग आ रहा है और आप लोगों को देखने को मिलेगा। यू विल बी लाइक रियली, सो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लॉन्च हो रहा है, तो प्लीज उसके लिए आप मुंतजिर रहें एंड कीप गिविंग ऑल द लव और प्लीज दुआ में याद रखिएगा। हेलो एंड सो गुड टू सी यू जुबैर भाई। थैंक यू सो मच। हनी है तो हनी एक नया सरप्राइज ऑडियंस के लिए समर धमाका तो लेकर आ ही चुके हो, एक नए फॉर्मेट में लेके आए हो, प्लीज इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मनी है तो हनी है एक ऑल्ट की ऐप है कटिंग विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस नाउ एंड वेरी हैप्पी कि मैं जैसे बालाजी में जब मैं टीवी शो कर रहा था तब पार्ट था, फिर सीरीज़ में ऑल्ट के लिए नागवधु की मैंने और 2-3 सीरीज़ की उसका पार्ट बना एंड देन ऑल्ट का न्यू ऐप आया तो उसका भी मैं पार्ट बना, तो वेरी हैप्पी और अच्छा लगता है कि एक अच्छी चीज़ आती है मार्केट में और उसका पार्ट बनते हो आप एंड स्पेशली जब नेम डिफाइन करता है मनी है तो हनी है, तो वो नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था टाइटल एंड सब्जेक्ट भी कुछ ऐसे ही जब देखेंगे आप समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट का नाम सुन के हम यही इमेजिन कर पा रहे हैं कि हनी जो 90% रियलिटी है और आप कितना भी दिखा लो कितना भी कर लो कि यार आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड बी विथ मी, एक टाइम के बाद हनी आपके साथ छोड़ देगी ये फैक्ट है। तो एवरी गाय हु इज अ प्रोवाइडर एंड एवरी मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री होती है हमारी, तो जब मनी होती है तो ही हनी होती है एंड कोशिश ये होती है कि वो जब मनी होगा तो हनी अपने आप आपके पास में रहेगी। और जब इस सीरीज में भी आप देखोगे जब मनी नहीं रहता है तो कैसे द गर्ल लीव्स एंड पॉलिटिकल ड्रामा है, रिवेंज है इस स्टोरी में, तो फिर लेकिन वो कम बैक करता है तो बहुत अच्छा लगता है और ये जैसे नाम बता रहा है वैसे ही स्टोरी भी है, मनी है तो हनी है। इस सीरीज के बारे में, इस ऐप के बारे में काफी सारी बात करनी है, पर उससे पहले एक चीज जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने इतना एक्सपीरियंस लिया हर चीज में, तो अब जाके काफी लोगों ने बोला है कि हर चीज पैसे नहीं होते, हर चीज पैसे नहीं होती, पर आपके हिसाब से क्या हर हनी के लिए मनी इम्पोर्टेंट है? देखिए हर हनी के लिए मनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट 50% इट हैज़ दैट इक्वल। वो जो भी बोलता है कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑल फेक बिकॉज यू नो पैसा है इंपॉर्टेंट बट एक लेवल के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने एक दो इंटरव्यूज और देखे थे वेयर यू आर केपेबल ऑफ चूजिंग 2 थिंग्स। क्या मुझे एक शर्ट पसंद आई है मार्केट में जाके, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा शाहरुख सर का, तो उसमें भी उन्होंने जो बोला कि एक लेवल तक मनी इज इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों ले सकता हूँ, और अगर आप दोनों नहीं ले पा रहे हो और आप किसी के साथ में गए हो एंड यू कांट अफोर्ड इट, तो वो डेफिनेटली इट इफेक्ट्स योर करियर, योर लाइफस्टाइल, योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। People have committed suicide, people have done bad things to themselves because of money, you know, इतना प्रेशर है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ कि एक लेवल तक आप कमाओ और मेहनत करो और उसके बाद में फिर चीज़ें अपने आप आ जाएंगी एंड देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, यू नो। आप जंप मत करो, आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो अपने आप मनी आएगा, मनी के साथ में हनी भी आएगा। इवन जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो डैड एंड मॉम यूज्ड टू टेल मी दिस थिंग दैट के पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो शादी कैसे होगी, मतलब मैं समझता नहीं था, मैं शादी कैसे होगी मतलब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कमाओगे नहीं तो बीवी कैसे आएगी। तो दिस इज ऑल इनडायरेक्टली कनेक्टेड, यू नो। तो आई गेस मुझे लगता है कि जब आप कमाते हो, आप मनी कमाते हो, तो अपने आप हनी आ जाती है। आपने डायरेक्शन भी की? या डेफिनेटली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब एक्ट कर रहा हूँ और मेरा खुद का प्रोडक्शन भी है एंड खुद का म्यूजिक लेबल भी है। सो अब बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट प्यार में कुर्बान गॉट रिलीज, अभी वैम्पायर सागा आ रही है, द अनवांटेड गिफ्ट आई हैव फिनिश्ड एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर। बहुत सारी चीज़ें अब मैं खुद की भी बना रहा हूँ। तो ये इवन वर्टिकल कंटेंट के लिए मैंने काल सिंधु करके एक और सीरीज है वो बनाई है, दैट माइट बी ऑल्सो कमिंग ऑन कटिंग ऑल्सो। आई होप सो। बट यू नो इट्स हर चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आज की डेट में, तो अच्छा लग रहा है। क्या इंटरेस्टिंग हो जाता है जब किसी डायरेक्टर से कट सुनना या किसी एक्टर को कट बोलना?
सी जब मैं खुद का टेक देता हूँ तो मैं खुद ही कट बोलता हूँ. नो वन हैज अथॉरिटी टू से कट ऑन माय सेट. बट ये सी एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव, राइट? सो ऑब्वियसली बात है, जब मैं आई एम इनटू द कैरेक्टर जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जो अभी मैं एक और सीरीज कर रहा हूँ, तो उसमें आई एम कंप्लीटली एज एन एक्टर, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ. लेकिन व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग और मैं साथ में खुद टेक भी ले रहा हूँ और खुद परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ, तो वो उसमें क्योंकि आई एम बीइंग एडिटर ऑल्सो, तो मुझे पता है कहाँ पे मुझे कट बोलना है. तो वो एक अलग मजा है. और हर चीज़ का एक मजा ले रहा हूँ कि मतलब फिल्म्स का अलग मजा लिया, टीवी का अलग, अभी कटिंग का अलग, और वर्टिकल कंटेंट में आई शॉट द फर्स्ट सीरीज आल्सो एज अ मेकर आल्सो, तो उसका एक अलग मजा है, यू नो. तो वो एक अलग फ्रेमिंग देखनी पड़ती है, लेकिन मजा है. एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. इस फॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में स्विच हुआ है? देखिए, हमारी 90% ऑडियंस जो आज की डेट में फोन पे सब कुछ देखती है, वो इसके पास टाइम ही नहीं है, यू नो. एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, जो सीरीज आपकी हॉरिजॉन्टल अच्छी नहीं लगती, वो शायद वर्टिकल शॉर्ट्स में अच्छी लग जाती है. तो मुझे पसंद है कि यार मैं वर्टिकल में देखूँ, इतनी खूबसूरत दिख रही है. तो ये दिस इज अ न्यू ट्रेंड एंड विच आई एम ऑल्सो ऑन इट एंड फॉलोइंग इट. और मुझे अच्छा लग रहा है कि यार ऐसी चीज़ें और बने, तो जो एक्टर्स हैं हमारे साथ के, उनको और ज़्यादा काम मिलेगा. और जो फिल्म्स नहीं कर रहे हैं या टीवी नहीं कर रहे हैं, वो वर्टिकल कंटेंट कर सकते हैं. दे कैन शो देयर ओन एबिलिटी एंड टैलेंट. एंड मुझे लग रहा है कि ये दिस जस्ट अ गेम चेंजर, जस्ट द स्टार्ट. एंड आई एम हैप्पी यार, मैं स्टार्ट का पार्ट हूँ. So lastly, what is the best and exciting part in Money Hai Dhoni? The best and exciting part is जुबैर के खान. उसके अलावा द सब्जेक्ट इज़ द किंग, और बीजीएम बहुत अच्छा है, शॉट टेकिंग्स बहुत अच्छी हैं, और जो जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, वो आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये रिलेटेबल है. आज की जनरेशन में जो भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, वो रिलेटेबल है. से ऑडियंस को यही बोलूँगा कि आप लोग ने जितना प्यार मुझे टीवी में दिया है, शोज़ में दिया है, फिल्म्स में दिया है, उतना प्यार ओटीटी में भी दिया है, आप कटिंग में भी दीजिए. क्योंकि ऑल्ट का जो कटिंग ऐप लॉन्च हुआ है, कटिंग ऐप में आपको ब्यूटीफुल टू ब्यूटीफुल 25 to 30 मिनट्स की स्टोरीज देखने को मिलेंगी. आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और उतना ही प्यार मनी और हनी को भी दीजिए. थैंक यू.